काबीना के 3 अरकान के बाद नेपाल के वजीर आजम के.पी. शर्मा ओली ना सिर्फ मुस्ताफी हो चुके हैं बल्कि मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब दारुल हुकूमत खटमंडू में हजारों अफराद ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरों के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान झड़पों में अब तक कम से कम 21 अफराद की हलाकत रिपोर्ट की जा रही है। नाज़रीन, नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। खटमंडू से बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेपाली आर्मी चीफ ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि नेपाली फौज कौमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज का यह कहना है कि मुजाहिरों में बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका है। मुजाहिरीन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कौमी यकजहती और अमन व अमान का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दारुल हुकूमत खटमंडू में पार्लियामान की इमारत पर दाखिल होने की कोशिश की थी और हुकूमत से फेसबुक, एक्स, यूट्यूब समेत 26 मीडिया प्लेटफॉर्म से पाबंदी ख़त्म करने और मुल्क में जारी करप्शन के खात्मे का मुतालबा किया था। मुजाहिरीन का यह मुतालबा था कि हम मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सियासतदान इंतखाबात में वादे करते हैं लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं करते। सियासतदान अवाम के पैसे पर शहाना जिंदगी गुजारते हैं जबकि आम लोग जिद्दोजहद करते हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में इन मुजाहिरीन के जो नारे हैं वो अदम मुसावात के साथ साथ गहरी मायूसी की अलामत बन गए हैं। रात गए मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। हालात इस वक्त मजीद बिगड़ते भी दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जब कुछ मुश्तिल अफराद ने बादशाह सियासतदानों के घरों पर हमला किया और कई मकामात पर आग लगा दी। दारुल हुकूमत खटमंडू के अलावा ये मुजाहिरीन मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैल गए कि जिनकी क़यादत मुल्क के नौजवान तबके की तरफ से बताई जा रही थी। हुकूमत ने हलाकतों के बाद सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी तो ख़त्म कर दी। हुकाम ने इस इक़दाम को जाली खबरों और नफरत अंगेजी को रोकने की कोशिशें करार दिया था, लेकिन अवाम ने इसे आज़ादी इजहार पर हमला तस्वुर किया था।